ये कहानी है सूरजपुर के राजीव की। राजीव सर्दियों में चादर बेचने का काम करता था। राजीव की चादरें सर्दियों में ही बिकती थीं और बाकी के महीनों राजीव को व्यापार में घाटा होता था। जब जब गर्मियों का मौसम आता है, हमेशा उसे ऐसी ही तकलीफें होती। ना कोई चादर बिकती है, ना कमाई होती। पिताजी, आपको बेचते ही क्यों रहना है? मेरे साथ घर पर वक्त गुजर कीजिए ना। अगर मैं तुम्हारे साथ घर में वक्त गुजरेगा तो हमारे घर का खाना कैसे बनेगा बेटा? राजीव सोचते हुए अपने घर से गांव की तरफ चला जाता है और वहां जाकर देखता है कि इतनी गर्मी का महीना आने को अभी 15 दिन है और उससे पहले ही इतनी गर्मी। पता नहीं आगे क्या होगा। ऐसा ना हो कि कोई प्यार से अपने प्लान ही डाल दे। और तो और हमारे गांव के पशु भी पानी के बिना प्यासे रह रहे हैं। मेरे घर पर थोड़ा सा पानी रखा हुआ है, मैं उन पशुओं को पिला देता हूँ। उससे कम से कम उनकी दुआएं तो लगेंगी। राजीव घर जाकर अपने घर से एक बाल्टी पानी लेकर गांव के कुछ प्यासे पशुओं को पिलाता है, जिसे देख उसकी बेटी आराध्या उससे कहती है, मैं तो बर्फ से ही सर कम करती। पिताजी, एक बार आपने ही कहा था कि अगर कुछ ठान लो तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है। राजीव अपने गांव से बाहर चला जाता है और वहां जाकर देखता है कि गांव का सरपंच भानु प्रताप पानी बेच रहा है। आओ आओ, ले लो ठंडा ठंडा पानी, इस बेहाल गर्मी में अपनी प्यास बुझाओ। अरे सरपंच साहब, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपके पास पानी कहाँ से आ रहा है? तमाम क्यों झिन रहे हो? अब मुझे भी 2 ठंडी बोतल पानी दे दीजिए, मेरी बच्ची इस चीज से बड़ी खुश होगी। राजीव सरपंच के यहाँ से पानी लेकर अपने घर जाता है और सब बड़े चाव से पानी पीते हैं। तब उनके घर गांव की महिला आकर कहती है, सब ठंडा ठंडा पानी पी रहे हैं, अब पानी कहाँ से बेच रहे हैं? पहले घर में शरबत पिया करते थे, अब पानी पी रहे हैं। मुझे तो जी ही घबरा रहा है। लेकिन वो भलाई का काम कर रहे हैं ना? अगर भलाई का काम है तो रुपए क्यों ले रहे हैं? वे कहते हैं ना, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो क्या खाएगा। और आज तो मैं भी उनके पास नौकरी मांगने जा रहा हूँ, घर में कुछ तो आना जाएगा। राजीव सरपंच के पास नौकरी मांगने चला जाता है। उसे वहां सरपंच और उसकी पत्नी सुधा घर के आंगन में खड़े होकर बातें कर रहे थे और राजीव सुन रहा था। भाग्यवान, कुछ दिन और गांव वालों को लेकर हम माला माल हो जाएंगे। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि बकरी के कारण हमें इतना मुनाफा हो जाएगा। इस बकरी को अगर हम बर्फ की खदान में रखेंगे तब तक हमें ऐसे ही बर्फ मिलता रहेगा। राजीव वहां खड़ा सुनकर दंग रह गया। मैंने सरपंच जी को भगवान का रूप समझा था, पर ये तो पूरे के पूरे निकले। मुझे ये सारा मजाक समझना पड़ेगा। आखिर ये बर्फ की खदान क्या है? अगले दिन सुबह होते ही राजीव सरपंच का पीछा करने लगा और देखा कि सरपंच जंगल की तरफ जा रहा है और एक बड़ी सी गुफा की ओर जा रहा है, जहां से बकरी की मिममिमाने की आवाज आ रही है। क्या ये वही बकरी है जिसकी बातें सरपंच और उसकी बकनी कर रहे थे? सरपंच बर्फ की खदान में जा चुका था। राजीव भी उनका पीछा करते हुए अंदर चला गया और वहां जाकर देखा तो बकरी ठंड की वजह से बुरी तरह परेशान थी। तुम चाहे जितने भी चीखो, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालने वाला। तुम अंदर हो, इसी वजह से बाहर हम मजे मार रहे हैं। ये क्या हाल कर रखा है आपने सरपंच जी? मैं आपकी सारी बातें जान गया हूं। इसे बकरी को छोड़ दीजिए, वरना मैं पूरे गांव को ये सारी बात बता दूंगा। रुको, ऐसा मत करना, पहले मेरी बात तो सुन लो, तब तुम्हें जो करना होगा वो करना। तब जाकर सरपंच ने सारी बातें बताईं। वो बोले, मैं और मेरी पत्नी एक बार जंगल में जा रहे थे, तब एक साधु बाबा इस बकरी को लेकर खड़े थे। बालक, मेरी बकरी प्यास से चूर थी, क्या तुम इसे पानी पिलाओगे? थोड़ा सा ही बच्चा, तुम्हारे पास जितना है उतना ही पिला दो, कोई बात नहीं। और जैसे ही मैंने उन्हें पानी पिलाया और साथ में उन्हें आशीर्वाद दिया और वे कहने लगे, इस जंगल के पास वाली गुफा बर्फ की हो जाएगी, पर तुम्हें मेरी इस बकरी की देखभाल करनी होगी। अगर तुम इस बकरी को बाहर लेकर आए तो बर्फ की खदान मिट्टी की हो जाएगी और तुम्हारी पत्नी पर धर्म संकट आ जाएगा। इतनी बात करके वो साधु बाबा वहां से अदृश्य हो गए। ये सब सुनकर राजीव भी सहम गया और सरपंच से बोला, ये आप क्या कर रहे हैं? इस बकरी की जान हमें बचानी होगी। ज्यादा दिन बर्फ में रहने से इसकी मौत भी हो सकती है, इसे बाहर ले चलिए। सरपंच बोला, ऐसा मत करो, मेरी पत्नी की जान खतरे में आ जाएगी, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। राजीव ने सरपंच को धक्का देकर बकरी को बाहर लेकर चला गया। जैसे ही राजीव बकरी को बाहर लेकर आया, पूरी बर्फ की खदान मिट्टी की हो गई। ठंड के कारण बकरी कमजोर थी। राजीव ने उसे धूप में रखा ताकि उसे थोड़ी गर्मी मिले, और जैसे ही बकरी को गर्मी मिली, बकरी खुद से खाने लगी। तुमने मुझे बचाया, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। मेरा नाम कैसे पता है? मैं तुम्हारे काम पहचानने में सक्षम हूँ। मेरा वरदान ये है कि तुम्हारी सारी चादरें बर्फ जैसी बन जाएंगी। जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ की मिट्टी को ले जाकर अपने घर की चादरों पर लगा दो, वे सब बर्फ हो जाएंगी और मैं जंगल में चली जाऊंगी। और सरपंच, अब तुम्हारी पत्नी सुरक्षित है। मैं उन बर्फ की चादरों से लोगों की भलाई करूंगी।
पूरे गर्मी में तुम सब चादरें बेचकर फायदा कमाओगे। राजीव ने बकरी के कदमों से आई मिट्टी लेकर अपने घर की चादरों पर लगा दी। देखते ही देखते सारी चादरें बर्फ की बन गईं। राजीव ने ये चादरें पूरे गांव में बांट दी और पूरे गांव से गर्मी का कष्ट खत्म हो गया। राजीव और सरपंच दोनों खुशी खुशी रहने लगे।